प्रिय मित्रों, हम दैनिक श्री रामचरितमानस की कथा आपको अपने चैनल के माध्यम से सुनाते हैं। आप लोग मेरे चैनल पर, मेरे यूट्यूब चैनल पर आके और मेरे द्वारा कही गई राम कथा को सुने और उसमें जो त्रुटियां हो वो कमेंट के माध्यम से आप हमें बताएं, ताकि हम उसमें सुधार कर सके। तो बोलिए जय श्री राम। अब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न अपनी माता सीता, श्रुति कीर्ति, उर्मिला सहित अपने भवन में आ गई है। रानी परिछन करके सबको अपना उचित जगह दे दी। अब कथा आगे की ओर बढ़ाते हैं। सब विधि सबहि असमदि नर नाहू, रहा हृदय भरी पूरी उछाहू। जहर निवासु तहाँ पगुधारे, असहित बहुटिन कुंवर निहारे। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी के हृदय में पूर्ण उत्साह भर गया। जहाँ रनिवास था वे वहां और पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा। अलिए गोद अकरि मोद समेता, अको कही सकई भयउ सुख जेता। बधु प्रेम गोद बैठारी, बार बार ही हरसी दुलारी। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में ले लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदी में बैठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार किया। देखी समाजु अमुदित निवासु, सबके उर आनंद कियो बासु। कहे भूप जिमि भय विबाहु, सुनि सुनि हरषु होत सब काहू। यह समाज देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब कहा। उसे सुन सुनकर सब किसी को हर्ष होता है। जनक राज अगुणशीलु बराई, अप्रीत रीति संपदा सुहाई। बहु विधि भूप भाट जिमि बरनी, रानी सब प्रमुदित सुनि करनी। राजा जनक के गुणशील महत्व, प्रीति की रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुई। सुतन समेत नहाई नृप, बोली विप्र गुर ज्ञाति। अभोजन किन्ह अनेक विधि, अधरी पंच गई राति। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण, गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। यह सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। मंगल गान करही बर भामिनी, अभय सुख मूल मनोहर जामिनी। अंचई पान सब काहू पाए, स्त्रग सुगंध भूषित छवि छाए। सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही है। वह रात्रि सुख की मूल और मनोहारिणी हो गई। सबने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला, सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा से छा गए। राम ही देखू रजाय सुपाई, निज निज भवन चले सिरनाई। प्रेम प्रमोदु अबिनोदु बराई, असमऊ समाजु मनोहरताई। श्री रामचंद्र जी को देखकर
और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर को चले। वहां के प्रेम, आनंद, विनोद, महत्व, समय, समाज और मनोहरता को कही न सकहि सत शारद शेषु अवेद विरंचि महेश गणेशु। सो मैं कहो कवन विधि बरनी भूमि नागु सिर धरई की धरनी। सैकड़ों सरस्वती, शेष, वेद, ब्रह्मा, महादेव जी और गणेश जी भी नहीं कह सकते, फिर भला मैं उसे किस प्रकार से बखान कर कहूं। कहीं केचुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है। नृप सब भांति असवहि सन मानी कही मृदु बचन बोलाई रानी। बधु लड़किनी अपर घर आई राख्यहु नैन पलक की नाई। राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा कि बहुए अभी बच्ची है, पराए घर आई है, इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पलके रखती है, जैसे पलके नेत्रों की सब प्रकार से रक्षा करती है और उन्हें सुख पहुंचाती है, वैसे ही इनको सुख पहुंचाना। लड़िका श्रमित उन्हीं दबस शयन करा वहु जाय अस कही गे विश्राम गिरी राम चरण चितुलाई। लड़के थके हुए नींद के बस हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। भूप बचन सुनी सहज सुहाए अजरित कनक मणि पलंग डसाए। सुभग सुरभि अपय फेन समाना कोमल कलित सुपेती नाना। राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मणियों से जरे सुवर्ण के पलंग बिछवाए। गद्दों पर गौ के दूध के फेन के समान सुंदर एवं कोमल अनेकों सफेद चादर बिछाई। औप बरहन अबर बरनी न जाही अस्त्रग सुगंध मणि मंदिर माही। रतन दीप सुठी चारु चंदोवा कहत न बनई जान जही जोवा। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीपकों और सुंदर चंदोबों की शोभा कहते नहीं बनती। जिसे उन्हें देखा हो वही जान सकता है। असेज रुचिर रचि राम उठाए प्रेम समेत पलंग पौढ़ाए। अज्ञा पुनि पुनि भाई न दिन्ही निज निज से जसयन तिन किन्ही। इस प्रकार सुंदर सजा सजाकर श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर पौढ़ाया। श्री राम जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे भी अपनी अपनी सज्जाओं पर सो गए। देखी श्याम मृदु मंजु लगाता कहीं सप्रेम बचन सब माता। मारग जात भयावनी भारी ही विधितात तारका मारी। श्री राम जी के श्यामले सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही है कि हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी तारका राक्षसी को किस प्रकार से मारा। घोर निशाचर विकट भट समरग नहीं नहीं काव हमारे सहित सहाय किमी खल मारी चसुबाव। बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारीच और सुबाहु को सहायकों सहित तुमने कैसे मारा। मुनि प्रसाद अबलितात तुम्हारी ऐसाने कर बरे टारी। मख रखवारी
करी दुहु भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या आई। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद से सब विद्याएं पाई। मुनि तिये तरी लगत पग धूरी, कीरति रही भुवन भरी पूरी। कमठ पीति पबि कूट कठोरा, निरप समाज महु शिव धनु तोरा। चरणों की धुनी लगते ही मुनि पत्नी हल्या तर गई। विश्व भर में यह कीर्ति पूर्ण रीति से व्याप्त हो गई। कच्छप की पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर शिव जी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय जसु जान की पाई, आए भवन ब्याही सब भाई। सकल अमानुष करम तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। विश्व विजय के यश और जानकी जी को पाया और सब भाइयों को ब्याह कर घर आए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी है, मनुष्यों की शक्ति के बाहर है, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी के कृपा ने सुधारा है, संपन्न किया है। आजु सुफल जग जनम हमारा, देखिता तबिदु बदन तुम्हारा। जे दिन गए तुम ही बिनु देखे, अते बिरंची जनि पार ही लेखे। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं उनको ब्रह्मा गिनती में न लावे, हमारी आयु में शामिल न करे। राम प्रतोषी मातु सब कही बिनीत बरबैन, अशुमिरी शंभु गुर विप्रपद, किए नीद बसनैन। विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव जी गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण कर नेत्रों को नींद के वश में किया, अर्थात वे सो रहे। नीदौ बदन असोह सुठिलोना, मनहु साझ शरीर सुसोना। घर घर करही जागरण नारी, देहि परस पर मंगल गारी। नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सो रहा था मानो संध्या का समय का लाल कमल सो रहा हो। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही है और आपस में एक दूसरे को मंगलमयी गालियां दे रही। पूरी विराजती राजती रजनी, रानी कहीं बिलो कहूँ सजनी। असुंदर बधुना सासु लय सोई, फनिकन जनु सिरमणि उर गोई। रानिया कहती है कि ये सजनी देखो, आज रात्रि की कैसी शोभा है, जिससे अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही है। यो कहती हुई सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गई, मानो सर्पों ने अपने सिर की मणियों को हृदय में छिपा लिया है। प्रात पुनीत अकाल प्रभु जागे, अरुण चूर बर बोलन लागे। बंदी माग धनी गुण गन गाए, पुर जन द्वार जोहार न आए। प्रातः काल पवित्र ब्राह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, मुर्गे सुंदर बोलने लगे, भाट और मागधों ने गुणों का गान किया तथा नगर के लोग द्वारा जोहार करने को आए। बंदी विप्र असुर गुरु पितु माता, पाई आशीष मुदित सब भ्राता। जननी सादर बदन निहारे, भूपति संग द्वार पगुधारे। ब्राह्मणों, देवताओं, गुरु, पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए।
माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा। फिर वे राजा के साथ दरवाजे माने बाहर पधारे। किन्ही शौच सब सहज सुचि, सरित पुनीत नहाय। प्रात क्रिया करिता तपहि, आए चारु भाई। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब शौचादि से निवृत्त होकर पवित्र सरजू नदी में स्नान किया और प्रातः क्रिया संध्या वंदनादि आदि करके वे पिता के पास आए। अब भूप बिलो की लिए उरलाई, अब बैठे हरसि रजाय सुपाई। देखी रामू सब सभा जुरानी, अलोचन लाभ अवधि अनुमानी। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। तदंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर और नेत्रों की लाभ की बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई। अर्थात सबके तीनों प्रकार के ताप जो थे वो सदा के लिए मिट गए। अपुनि वशिष्ठ मुनि कौशिकु आए, अशुभग आसन मुनि बैठाए। सुतन समेत पूजी पद लागे, अनिरखी राम दो गुरु अनुरागे। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों लगे। दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए। कहीं वशिष्ठ अधर्म इतिहासा, असुनहि मही सुसहित निवासा। मुनि मन अगम गाधि सुत करणी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि बरनी। वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा रनिवास सहित सुन रहे हैं। जो मुनियों के मन को भी अगम है, ऐसे विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। अब बोले बाम देव सब साची, अकीरति कलित लोक तिहु माची। सुनि आनंद भयउ सब काहू, राम लखन उर अधिक उछाहू। वामदेव जी बोले कि ये सब बातें सत्य है। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह, अधिक आनंद हुआ। मंगल मोद उछाहनित, जाहि दिवस यही भाति। उमगी अवधानंद भरी, अधिक अधिक अधिकाति। नित्य ही मंगल, आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतने लगे। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती ही जा रही है। सुदिन शोधि अकल कंकन छोरे, अमंगल मोद विनोदन थोरे। अनित नव सुख सुर देखी सियाही, अवध जन्म जाचहि विधि पाही। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त शोधकर सुंदर कंगन खोले गए। मंगल, आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुआ, अर्थात बहुत हुए। इस प्रकार नित्य नए सुख को देखकर देवता सिहाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। विश्वामित्रु अचल ननित चाही, राम स प्रेम विनय बस रही। दिन दिन सय गुण भूपति भाऊ, देखी सराह महामुनि राऊ। विश्वामित्र जी नित्य ही चलना अपने आश्रम जाना चाहते हैं, पर श्री रामचंद्र जी के स्नेह और विनय बस रह जाते हैं। दिनों दिन राजा का 100 गुना भाव देखकर महामुनिराज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। अमांगत विदा
राउ अनुरागे अशुतन समेत ठाढ़ भे आगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवकू समेत सुत नारी। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी तब राजा प्रेम मगन हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए और बोले कि हे नाथ, यह सारी संपदा आपकी है, मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक हूं। करब सदा लरिकन पर छोहूं, दरसनु देत रहब मुनि मोहूं। अस कही राउ सहित सुतरानी, अपरे उचरण मुखयाब न बानी। हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों पर गिर पड़े। प्रेम विह्वल हो जाने के कारण उनके मुंह से कोई बात नहीं निकलती। दिन अशीष विप्र बहु भांति, चले न प्रीति रीति कही जाती। राम सप्रेम संग सब भाई, आय सुपाई फिरे पहुंचाई। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वे चल पड़े। प्रीति की रीति कही नहीं जाती। सब भाइयों को साथ लेकर श्री राम जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर लौटे। राम रूप भूपति भगति, ब्याहु छाहू आनंद। जात सराहत मन ही मना, मुदित गाधि कुल चंदु। गाधि कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप, राजा दशरथ जी की भक्ति, चारों भाइयों के विवाह और सबके उत्साह और आनंद को मन ही मन सराहते जाते हैं। अब हम देव रघुकुल गुर ज्ञानी, बहुरी गाधि सुत कथा बखानी। सुनि मुनि सुजसु मन ही मन राउ, बरनत आपन पुण्य प्रभाऊ। वामदेव जी और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही। मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्यों के प्रभाव का बखान करने लगे। अब होरे लोग रजाय शुभयऊ, असुतन समेत नृपति गृह गयऊ। अजह तह राम ब्याहु सबु गावा, असुजसु पुनीत लोक तिहु छावा। आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घर को लौटे। राजा दशरथ जी भी पुत्रों सहित महल में गए। जहां तहां सब श्री रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुयश तीनों लोक में छा गया। आए ब्याही राम घर जबते, बसई आनंद अवध सब तबते। प्रभु विवाह अजस भयऊ उछाहू, अस कही न बरनी गिरा अहिनाहू। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ उसे सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि कुल जीवनु पावन जानी, राम सिए जसु मंगल कहानी। तेहि ते मैं कछु कहा बखानी, करन पुनीत हेतु निज बानी। श्री सीताराम जी के यश को, कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर इससे मैंने अपने वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा सा बखान कर कहा है। निज गिरा पावनी करन कारण, राम जसु तुलसी कहो।
रघुवीर चरित अपार बारिधि पारु कवि कौने लहयो उपबीत ब्याह उचाह मंगल सुनि जे सादर गावहीं अभय देहि राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावहीं। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी ने राम का यश कहा है, नहीं तो श्री रघुनाथ जी का चरित्र जो है अपार समुद्र है, किस कवि ने उसका पार पाया है। जो लोग यज्ञो पवित्र और विवाह के मंगलमय उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर गावेंगे, वे लोग श्री जानकी जी और श्री राम जी के कृपा से सदा सुख पाएंगे। हसिए रघुबीर विवाह जे सब प्रेम गावहीं सुनहीं तिन कहूँ सदा उछाऊं मंगलायतन राम जसु। श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह का प्रसंग जो लोग प्रेम पूर्वक गाए सुनेंगे उनके लिए सदा उत्साह ही उत्साह है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। तो बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय सिया राम, जय जय हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय, अयोध्या राम लला की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। हर हर महादेव, जय शिव शंभो, हर हर महादेव, जय शिव शंभो।